हेलो फ्रेंड, मेरे पास ये टीपी लिंक का मॉडल है आर्चर AX80 AC1900 वाईफाई राउटर डोल बैंड मेमो टेक्नोलॉजी के साथ ये अवेलेबल है। और ये फुल गीगाबाइट है। इसकी 4 पोर्ट हैं जो कि गीगाबाइट पोर्ट हैं इसकी, और इसके साथ में इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। बहुत इजी सा सेटअप है इसका। आप कर सकते हैं, आप इसको अपने होम में यूज़ कर सकते हैं, ऑफिसेज में यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह भी आपको वाईफाई चाहिए आपको जिधर भी, तो आप इसको ISP के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ में आप इसको एज ए एक्सेस पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं, यानी राउटर और एक्सेस पॉइंट दोनों आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसका सेटअप का तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आप सेटअप कर सकते हैं, हाउ टू सेटअप दिस आर्चर C80। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसके बैक साइड में देखें, आपको इसके 4 येलो पोर्ट मिलेंगे, 1 2 3 4, और एक ब्लू है, और पावर का सॉकेट है, और ऑन ऑफ बटन है इसका। और यहाँ पे आप देखें रीसेट और WPS बटन भी अवेलेबल है। और यानी मतलब आप पासवर्ड भूल जाते हैं, आप इसको लॉगिन नहीं कर सकते, तो आपको रीसेट करने के लिए यहाँ पे आपको स्मॉल जो स्टील की पिन होती है, जो कोई भी स्मॉल पिन है आपके पास, वो आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए, और अपनी डिवाइस को आप रीसेट कर सकते हो। तो हमने इसको पावर ऑन देना है, पावर करना है, पावर लगाना है, और इसका ऑन ऑफ बटन हमने प्रेस कर देना है। और यहाँ से देखेंगे कि हमारी जो LED है वो यहाँ पे ऑन होना शुरू हो जाएगी। और उसके साथ में हमारी जो इंटरनेट की जो ISP केबल है वो हमने इसके ब्लू पोर्ट में हमने डाल देनी है, और एक केबल जो है वो इसके येलो पोर्ट से हमने अपने लैपटॉप के लिए लगा देनी है। आप इसको केबल के थ्रू से भी सेटअप कर सकते हो, और वायरलेसली अगर आप करना चाह रहे हो तो इसके साथ में आप इसके बैक साइड में देखें तो आपको इसका वायरलेस का पासवर्ड और SSID 2.4 और 5 दोनों मिलेगा। यानी मतलब आप मोबाइल से सेटअप करना चाह रहे हो तो मोबाइल से भी कर सकते हो। लैपटॉप में अगर आपके इथरनेट केबल नहीं है, इथरनेट पोर्ट नहीं है, तो आप इसको डिफ़ॉल्ट जो इसका नाम है TP लिंक E183 आप अपने वायरलेस में आप सर्च कर सकते हैं, और उसके साथ में आप इसका पासवर्ड जो इसके बैक साइड पे है वो टाइप कर सकते हैं। अगर QR कोड है, स्कैनर है आपके पास, तो आप वो भी कर सकते हैं इसके साथ, यानी मतलब स्कैन करके भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी सा सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आपने करना है। इसके 4 एंटीनाज हैं, और जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो इसकी जो वायरलेस की कवरेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलती है। यानी मतलब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं आपकी कवरेज में। तो सेटअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें, हमने ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के साथ में हमने इसका जो IP होता है वो होता है 192.168.168.0.1। इसका जो IP है वो इस तरह से है। उसके साथ में आप यूज़ कर सकते हैं TP-Link Wi-Fi.net। इसके बैक साइड पे भी इसका जो लॉगिन एड्रेस है वो मेंशन अवेलेबल है, यानी TP-Link Wi-Fi.net। नॉर्मल जो TP-Link के राउटर होते हैं उनका जो IP होता है वो 192.168.0.1 होता है। तो हमारा जो फर्स्ट पेज खुलेगा वो है क्रिएट ए पासवर्ड। तो क्रिएट पासवर्ड में हमने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करना है। तो हमने सिंपल लगाना है एडमिन 123, और पासवर्ड जो रीपासवर्ड है वो भी एडमिन 123 कर देते हैं। और हम यहाँ पे व्यू करेंगे, आइस पे क्लिक करके देखेंगे कि हमारा जो पासवर्ड है वो करेक्ट है या नहीं है। तो करेक्ट पासवर्ड होने के साथ में हम लेट्स बिगिन करेंगे। और लेट्स बिगिन में आप देखें कि वो हमें बता रहा है कि भी आप ब्राउज़र में अपना पासवर्ड आप सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो हम अगर नहीं करना तो नहीं कर देंगे। उसके साथ में फर्स्ट जो है वो टाइम जोन है, आप टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके साथ में नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के साथ में जो यहाँ पे सिलेक्ट कनेक्शन टाइप आपका आएगा
कनेक्शन टाइप में देखें आपको जो है वो डायनामिक है, स्टैटिक है, PPPoE है और L2TP है। और इसके साथ में आप देखें आपको PPPoE, L2TP और PPTP आपको मिलेगा, यानी मतलब ये इसके कनेक्शन टाइप हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखें PPPoE में क्या होता है, PPPoE में ये होगा कि आपका यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए। और नॉर्मली क्या होता है कि VLAN आईडी होता है, यानी नॉर्मल जो डिफरेंट ISPs होते हैं वो VLAN आईडी प्रोवाइड करते हैं। तो आप यहाँ पे इसको आप कस्टम करके यूज़र नेम पासवर्ड टाइप करने के बाद आप यहाँ पे ये बिल्कुल साथ में देखिए कर्सर है, इसको आप नीचे करेंगे और यहाँ पे कस्टम है। कस्टम होने के साथ में आप देखें, आपको बताता चलो, यहाँ पे आप यहाँ पे अपना जो है वो आप कर सकते हैं, मतलब इंटरनेट VLAN आईडी है। ऊपर जो फर्स्ट ऑप्शन है आप इसका ISP प्रोफाइल है। इंटरनेट VLAN आईडी आप जो है वो अपने ISP से ले सकते हैं, अगर नहीं है तो नॉर्मल आप 2021 समथिंग यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट VLAN आईडी प्रायोरिटी आपने 0 रखना है। 0 के बाद और आपने वॉइप VLAN आईडी 5 कर देना है, 4 कर देना है। और वॉइप VLAN प्रायोरिटी जो है वो आपने 0 रखना है। IPTV VLAN आईडी आपने 5 कर देना है, 5 कर देना है। और उसके साथ में आपने नीचे आना है, और नीचे आने के बाद LAN 1 2 3 4 और ऑल आपने इंटरनेट करना है। और इसके साथ में एक और ऑप्शन है इंटरनेट VLAN 802.1 क्यू टैग, इसको याद रखना है, इसको चेक मार्क करना है, चेक करना है, मतलब अनचेक नहीं करना। उसके बाद आप इसे सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो IPTV है और PNP है तो आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं उसके साथ में। और अगर नॉर्मल है तो आप इसको नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ में आपको दिखाते हैं स्टैटिक है। स्टैटिक IP में क्या होता है कि ISP आपको IP प्रोवाइड करती है कि वो विदाउट IP वो आप उसका इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते। तो ये IP सेटिंग जो है वो आपने ISP से लेनी है, यानी IP एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, प्राइमरी DNS एंड स्कैनर DNS आपने वहाँ से लेना है अपने ISP से। और हम बैक में चले जाते हैं। यहाँ पे देखें L2TP है। L2TP का वही है कि आप यूज़र नेम, पासवर्ड और डोमेन नेम आप लेते हैं अपने ISP से। और उसके साथ में आप देखें बैक साइड पे हम यूज़र नेम पासवर्ड है इसका। और इस तरह से हम PPTP पे चले जाते हैं। PPTP पे आएंगे तो वो भी सेम है, यूज़र नेम पासवर्ड और वॉइप VPN IP या डोमेन नेम सर्वर्स आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ में हम इसको एग्ज़िट करते हैं, स्किप करते हैं। स्किप करने के साथ में हम क्विक सेटअप पे जाते हैं। एडवांस में जाके क्विक सेटअप में जाके वही सेम प्रोसीजर है, नेक्स्ट करते हैं। और नेक्स्ट करने के बाद डायनामिक है, हमने डायनामिक्स यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे हमने अपना जो वायरलेस का नाम है वो आपने दे देना है, वायरलेस का नाम। और पासवर्ड जो है वो आपने दे देना है, वायरलेस का नाम हमने देना है RAD नेटवर्किंग। और इस तरह से आप देखें नीचे जो ऑटोमेटिकली आ गया, 5 GHz में भी आ गया। पासवर्ड हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 कर देना है और वो भी आपके सामने आ गया। और उसके साथ में हमने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद लास्ट जो सेटअप है वो कनेक्ट टू द इंटरनेट का सेटअप आ गया। उसके साथ में जब ये कंप्लीट होता है तो हमें वो प्रोफाइल दिखाएगा कि ये प्रोफाइल है, इसमें आपका यूज़र नेम, वायरलेस का नाम और वायरलेस का पासवर्ड है। और वायरलेस का यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो आप स्कैन भी कर सकते हैं, कैप्चर भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। उसके साथ में ये हमारी प्रोफाइल आ गई। और प्रोफाइल आने के बाद हमने इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखें QR स्कैन आ गया, हमारा वायरलेस का नाम आ गया और उसके साथ में SSID आ गया। और हमने इसको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद हमारा जो फर्स्ट पेज है वो इस तरह से खुलेगा। और हमने यहाँ पे देखें इंटरनेट के साथ में चेक मार्क है, हमने स्पीड चेक करना है इंटरनेट का। और speedtest.net पे जाना है, हमने speedtest.net पे हमने जाके हमने स्पीड चेक करना है कि हमारा स्पीड हमें कितना मिल रहा है वायर के साथ में। और
बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड है और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारा इंटरनेट चल गया। अभी इसके साथ में मैं आपको फ़ीचर बताता हूँ, आप किस तरह से एडवांस में जाइए। इंटरनेट है और इसमें वायरलेस है, वायरलेस के साथ में आप एडवांस में आएँ। एडवांस में ऑपरेशन मोड है, ऑपरेशन मोड में आप राउटर मोड और एक्सेस पॉइंट 2 मोड अवेलेबल हैं, यानी आप इसको राउटर भी यूज़ कर सकते हो और एज ए एक्सेस पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं। और नेटवर्किंग में स्टेटस है और उसके साथ में इंटरनेट है, इंटरनेट के साथ में लैन है, लैन का आईपी भी आप चेंज कर सकते हैं। और IPTV वीलैन है, वीलैन के साथ में DSCP है, DSCP के साथ में राउटर है और इसमें TP लिंक आईडी भी है कि क्लाउड आईडी आप इसको एक्सेस भी कर सकते हैं, एज ए क्लाउड एक्सेस कर सकते हैं आप इसको। टीथर एप्लीकेशन के थ्रू से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं एनी टाइम। और वायरलेस है, वायरलेस सेटिंग है, वायरलेस सेटिंग में गेस्ट नेटवर्क है, आप गेस्ट नेटवर्क भी बना सकते हैं। वायरलेस शेड्यूल भी डाल सकते हैं आप कि कितना से कितना बजे तक जो है आपका जो इंटरनेट है वो चले। जो भी आपने ऐड करना है शेड्यूल में कि वायरलेस ऑफ हो जाए, वो भी आपने टाइम के साथ में आप यूज़ करना है, यानी डेज़ के साथ, यानी मतलब संडे मंडे ट्यूसडे कभी भी आप चाहें तो आपका इंटरनेट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए और टाइम भी आप सेट कर सकते हैं। उसके साथ में आप देखें इसमें WPS है। WPS क्या होता है कि WPS री, यानी मतलब कोई भी नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि वो WPS का बटन प्रेस करके आपके वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, तो आप उसको डिसेबल भी कर सकते हो कि WPS का बटन काम ना करे। उसके साथ में एडिशनल सेटिंग है और यहाँ पे WDS का फंक्शन अवेलेबल है। ये WDS ये है कि इस WDS का फंक्शन ये है कि आप इसको एज ए रेंज एक्सटेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी मतलब आपके पास वायर का कनेक्शन नहीं है, आप ये WDS फंक्शन यूज़ करके इसको एज ए रेंज एक्सटेंडर भी सेटअप कर सकते हैं। रेंज एक्सटेंडर सेटअप करने का मतलब आपका मेन राउटर है, उसके साथ में आप इसको थ्रू वायरलेसली आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें वन मैश अवेलेबल है, वन मैश आपके पास डिवाइसेस हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेट फॉरवर्डिंग है, यानी पोर्ट फॉरवर्डिंग इसमें अवेलेबल है और पोर्ट फॉरवर्डिंग भी आप कर सकते हैं। और उसके साथ में आप पोर्ट टारगेट है, UPnP है और DMZ भी अवेलेबल है और इसमें प्रिंटर कंट्रोल भी अवेलेबल है। प्रिंटर कंट्रोल में आप कुछ वेबसाइट जो है वो आप ब्लॉक भी कर सकते हैं और उसके साथ में QoS है, सिक्योरिटी है और सिक्योरिटी में फायरवॉल है और एक्सेस कंट्रोल है और IP मैक बाइंडिंग है, ALG है और इस IPv6 अवेलेबल है। सिस्टम में आप देखें कि आपको अपग्रेड आप इसको कर सकते हैं, उसके साथ में आप इसका बैकअप भी ले सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र नेम पासवर्ड भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सिस्टम लॉग है और ये जो आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, इसके फीचर्स हैं, वो भी यहाँ पे सारे के सारे अवेलेबल हैं। इस तरह से आप इसका इंटरनेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड है। इसके साथ में आप अपने होम में, ऑफिस में एज ए एक्सेस पॉइंट, राउटर, रेंज एक्सटेंडर किसी तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने नेटवर्क के साथ। होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।